जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। दुर्ग जिला अस्पताल में मरीज को बांधकर फर्श पर फेंकने जैसी घटना सामने आ रही है, जहां जानवरों जैसा बदसलूक देख करके गुस्साए परिजनों ने पूरे जिला अस्पताल में हंगामा कर दिया। दूसरे अस्पताल रेफर किए जाने की वजह से इसकी जान चली गई। दुर्ग जिला अस्पताल में कथित तौर पर मरीज को बांधकर मारने और फर्श पर फेंक देने जैसे घटना जो है सामने आ रही है, जहां दूसरे अस्पताल में रेफर करने के दौरान इलाज के दौरान मरीज ने अपना जान गंवा दिया। साथ ही परिजन का आरोप है कि जिला अस्पताल के स्टाफ की मारपीट से उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम के दौरान परिजन ने जमकर हंगामा भी किया। साथ ही जिला अस्पताल के गार्डों पर मामला दर्ज होने के बाद परिजन शांत हुए। जानकारी के मुताबिक भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र के श्रवण कुमार को पेट में तीर दर्द की शिकायत के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां ये पूरी घटना घटी। अगली खबर बिलासपुर से, जहां बीच सड़क पर लहराती कार ने 6 छात्राओं को ठोकर मार दी, जिनमें से एक के हालात नाजुक बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने कॉलेज छात्राओं को जोरदार टक्कर मार दी। छात्राएं कॉलेज से घर वापस लौट रही थी और इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने आधा दर्जन से ज़्यादा छात्राओं को टक्कर मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कॉलेज से घर जा रही आधा दर्जन छात्राओं को होंडा सिटी कार ने टक्कर मार दी, जहां टक्कर लगते ही छात्राओं को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। जहां एक्सीडेंट में घायल छात्राओं को सिम्स अस्पताल रेफर किया गया। हेमा वर्मा के हालात नाजुक बताए जा रहे हैं, जिसे डॉक्टरों की टीम ने अपोलो रेफर कर दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ड्राइवर लहराते हुए कार चला रहा था, जिसमें वह कार पर नियंत्रण खो बैठा और ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस घटना को लेकर के आरोपी को गिरफ्तार कर ली है। साथ ही एक आरोपी फरार होने में कामयाब हो चुका है। वोटिंग में महज 29 दिन बाकी है, लेकिन अभी भी जिले के 60,000 ऐसे वोटर हैं जिनको उनका कार्ड अभी तक नहीं दिया गया है। राजधानी में वोटिंग को लेकर के 29 दिन शेष है। ऐसे में प्रदेश में 2 चरणों में यानी 7 और 17 नवंबर को मतदान होना है, जहां रायपुर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को मतदान होगा। अंतिम प्रकाशन तक तकरीबन 82,000 लोग ऐसे हैं जिनका नाम जोड़ा गया था, जिनमें से 60,000 मतदाताओं को अब तक वोटर कार्ड नहीं मिला है। वहीं बीते दिन जिला निर्वाचन कार्यालय में 22,000 वोटर आईडी कार्ड पहुंचे, जिनकी एंट्री करके अगले सप्ताह तक मतदाताओं के घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने की बात कही जा रही है। जिन लोगों के वोटर कार्ड नहीं मिले हैं, उनमें से अधिकांश संख्या पहली बार वोटिंग करने वाले यानी 18 से 19 आयु वर्ग के नए मतदाता हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 45,000 है। वहीं बात करें तो यहाँ जो है वोटर कार्ड बनने के लिए 45 दिन का समय तय किया गया है। इसके लिए वोटर को ऑनलाइन या फिर मैनुअल फॉर्म भरना होता है। वेरिफिकेशन के बाद वोटर कार्ड का एपिक जनरेट होता है और चुनाव से पहले सभी वोटर आईडी कार्ड मिल जाएंगे। अभी 22,000 कार्ड और आ चुके हैं और जल्द ही बाकी के कार्ड आने वाले हैं। बिलासपुर में बिग बॉस के विजेता एल्विस यादव के शो में भारी भीड़ देखने को मिली, जहां बिग बॉस विनर ने जय जोहार के माध्यम से फैंस का अभिवादन किया। दरअसल बिग बॉस विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विस यादव बीते दिन डांडिया शो में बिलासपुर पहुंचे, जहां फैंस का उन्होंने जय जोहार के माध्यम से अभिवादन किया। एल्विस ने तकरीबन 40 मिनट तक बॉलीवुड और हरियाणवी सॉन्ग पर परफॉर्म किया। साथ ही उन्होंने कई गाने भी गुनगुनाए। इसके पहले एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका ढोल और ताशों के साथ अतिथि स्वागत किया गया, जहां डांडिया शो में एल्विस यादव को देखने और उनके गानों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे हुए थे। युवाओं में नवरात्रि पर गरबा और डांडिया को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पिछले 2 दिनों से शहर के युवा सहित हर वर्ग के लोग एक्ट्रेस और सेलिब्रिटी के साथ डांडिया शो का हिस्सा बनकर देर रात तक थिरकते नजर आ रहे हैं। वहीं बीते दिन भी द केरला स्टोरी की एक्ट्रेस अदा शर्मा ने पंखीड़ा डांडिया शो में अपनी प्रस्तुति दी और जमकर डांस किया था। यहाँ पर भी काफी भीड़ देखने को मिली हुई थी। चुनाव से पहले पुलिस ने 100 से अधिक गुंडे और बदमाशों की परेड लगाई, जहां शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के समझाइश दी गई है। रायपुर में अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने और सुरक्षा साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र के गुंडे निगरानी बदमाशों को समझाइश दी है। थाने से थाना प्रभारी ने 100 से अधिक गुंडे बदमाशों की परेड ली है। वहीं बात करें तो यहाँ नवरात्रि त्योहार को ध्यान में रखते हुए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल और साथ ही सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों
अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों के गुंडा या फिर निगरानी बदमाशों सहित आपराधिक तत्वों की चेकिंग कर उन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद से पुलिस ने बदमाश की परेड लगाकर उनको समझाइश दी है कि वे अपराधों से दूर रहकर शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन यापन करें। बस्तर वासियों को शाह का वादा और नगरनार संयंत्र का निजीकरण नहीं होने का वादा यहां पर अमित शाह ने बीते दिन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर है, जहां भारत माता की जयकारे के साथ भाषण की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, जहां नगरनार की बात करते हुए इन्होंने कहा कि नगरनार में बने स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। ये बस्तर वासियों का अपना अधिकार है और उन्हीं की संपत्ति है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनवा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सली मुक्त कर दूंगा। आदिवासियों का पैसा खाने वाले भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस सरकार है और नक्सलियों को खत्म करने के लिए भाजपा सरकार। इन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनाएंगे। पहली दिवाली के दिन दूसरी 3 सितंबर को और तीसरी छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावों के नतीजे घोषित होंगे और तीसरी दिवाली लोकसभा के चुनावों को लेकर के बात कही गई। छत्तीसगढ़ पीएससी में गड़बड़ी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। 2021 के बाद अब 2022 की भर्ती में भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, जहां अभ्यर्थियों के चयन पर एक बार फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021 की भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े की आंच अभी ठंडी हो नहीं पाई थी कि अब सीजीपीएससी 2022 की भर्ती परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा का मामला सामने आने लगा है। पीड़ित अभ्यर्थियों ने सीजीपीएससी की चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। इसके पूर्व सीजीपीएससी 2022 भर्ती के लिए एक अन्य अभ्यर्थी शिवम देवांगन का मामला भी सामने आ चुका है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के 2021 की भर्ती में हुए फर्जीवाड़े की आंच अब 2022 पर भी पहुंचने लगी है। पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि शिकायत करने पर आयोग ने तर्क दिया है कि उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका में पहचान उजागर कर दी थी, इसीलिए साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया। वहीं सागर व तेजराम का कहना है कि डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनितों ने भी उत्तर पुस्तिकाओं ने अपनी पहचान उजागर की है। एक ने सरपंच भटगांव तो दूसरे ने त द लिखते हुए हस्ताक्षर किया है। फिर उन्हें कैसे साक्षात्कार में बुलाया गया, इस बात को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सीजीपीएससी की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एक अन्य अभ्यर्थी शिवम देवांगन का भी मामला सामने आ चुका है, जिसने आयोग में शिकायत की है कि लिखित परीक्षा में मिले 771 अंक मिलने के बावजूद उसे साक्षात्कार में बुलाया नहीं गया है। और अब अगली खबर बालोद जिले से आ रही है, जहां खुदाई के माध्यम से 12 शिवलिंग मिले, जहां एक खंडित हो गया। 11 को स्थापित करके पूजा अर्चना शुरू किया गया। एसडीएम ने टीम को भेज करके जांच कराने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। बालोद जिले के गुंडरदेही में बीते दिन हुए खुदाई के दौरान 12 शिवलिंग निकले, जिनमें से एक खंडित हो गया और अब 11 शिवलिंग को स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। गुंडरदेही के संजय चौक पर सतनाम भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए ये खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान 12 नग शिवलिंग मिले, जिनमें से एक शिवलिंग खंडित हो गया है। 11 शिवलिंगों को स्थापित किया गया है और इसके बाद से लोगों का पहुंचना यहां शुरू हो चुका है। खुदाई के दौरान शिवलिंग मिलने के बाद से शहर के आसपास दर्जन भर गांवों के लोगों की भीड़ इस जगह पर देखने को उमड़ पड़ी, जहां लोग नारियल, अगरबत्ती, पूजा सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। यहाँ लोग मंदिर निर्माण की भी बात कह रहे हैं। और अब खबर आ रही है बिलासपुर से, जहां श्रद्धालुओं से भरी पिकअप ट्रक के माध्यम से जा टकराई, जहां बच्चे समेत कुल 22 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें से कई के हालात गंभीर बने हुए हैं। जिले में सड़क दुर्घटना लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर के खड़ी हुई ट्रक से जा टकराई। पिकअप में बच्चे समेत कुल 22 लोग सवार थे, सभी को चोटें आई हैं। हादसे में तकरीबन दर्जन भर श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें कुछ में से घायलों को बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी पिकअप सवार चैतुरगढ़ से माता के दर्शन कर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसा रतनपुर बाईपास में हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। ये घटना रतनपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही।
छत्तीसगढ़ बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ समेत कुल 40 नेता यहां पर प्रचार करने वाले हैं, जिसमें रमन सिंह और बृजमोहन का नाम भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग को दी गई जानकारी में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय नेताओं के अलावा छत्तीसगढ़ के नेताओं का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के नेताओं में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, रमन सिंह, सांसद सरोज पांडे, इसके अलावा पवन साय, नारायण चंदेल, संतोष पांडे, इसके अलावा गुहाराम अजगले, गुरु बाल रामदास, इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल, रामसेवक पैकरा, लता उसेंडी और चंदूलाल साहू जैसे नेताओं का नाम भी शामिल है। ये सभी नाम पहले चरण की कैंपेनिंग के लिए दिए गए हैं। और अब अमित शाह बीते दिन जो है जगदलपुर पहुंचे थे, जहां गंगा जल की कसम को मुद्दा बनाने में अमित शाह जुटे हुए हैं। गोबर से भ्रष्टाचार को एक बार फिर से इन्होंने अपने मंच से उछाला हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में और साथ ही कोंडागांव की सभा में कांग्रेस पर वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। शाह ने भूपेश बघेल से सवाल किया कि राहुल गांधी ने गंगा जल की कसम खाकर जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। उन्होंने आगे कहा कि गाय के गोबर से कोई 1300 करोड़ खा जाए, ऐसा आदमी नहीं देखा। जो लोग आदिवासियों का हजारों करोड़ रुपए खा गए, उनको उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम भाजपा सरकार करेगी। इस बार अब शाह ने मोदी सरकार के 9 सालों के विकास कार्यों पर भी फोकस किया। ये भी बता दिया गया कि भूपेश बघेल बस्तर के जिस नगरनार प्लांट के निजीकरण करने का आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठा है। इन्होंने आगे कहा कि नगरनार प्लांट पर आदिवासी भाई बहन का ही अधिकार है। कांकेर की 3 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में अपनी रैली निकाली गई, जहां छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का भी दावा इन्होंने किया। कांकेर में बीते दिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में बीजेपी ने कमल सदन से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कांकेर, अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। खबर धर्मजयगढ़ से, जहां 4 हाथियों के दल ने अपना आतंक मचाया हुआ है। 25 किसानों की फसलों को इन्होंने चौपट कर दिया है। धर्मजयगढ़ वन मंडल हाथियों का स्थायी रहवास क्षेत्र बन चुका है। हालांकि हाथी जंगल में रहते हैं, लेकिन समय बेसमय जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। जंगल से बाहर आने पर अधिकांश हाथी फसलों को ही नुकसान पहुंचाना पसंद करते हैं। कई बार जनहानि भी होती है। जानकारों की माने तो हाथी धान की फसल की खुशबू से आकर्षित होकर जंगल से बाहर निकल खेतों की ओर पहुंचते हैं। मौजूदा समय में धान की फसल पकने की कगार पर है और धान की फसल लगभग पकने के कगार पर पहुंच चुकी है। धान की फसल से बीज निकल चुके हैं और इसकी खुशबू जंगली हाथियों का दल जंगल से खेतों की ओर पहुंच जा रहे हैं। प्लेसमेंट कैंपों तक 4347 बेरोजगार ही पहुंच पाए हैं, जबकि 453 लोगों ने ही इस बेरोजगारी कैंप से यहां पर अपनी नौकरी ली है। बेरोजगारी भत्ता मिलने वाले युवाओं को प्राथमिकता के साथ प्लेसमेंट भी कराना है। यही वजह है कि बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू होने के बाद से लेकर बीते 7 महीनों में ही धड़ाधड़ प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए गए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में, जहाँ रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया, जिसकी विस्तृत सूचना समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से आपके द्वारा पहुंचा भी जा रही है। इसके बाद भी शासन की ये मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। इन प्लेसमेंट कैंपों में जॉब ऑफर मिलने के बाद आधे से ज़्यादा युवाओं ने ज्वाइनिंग ही नहीं दी है। इन 11 रोजगार कैंपों में 4347 युवा शामिल हुए हैं। इनमें से तकरीबन 800 युवाओं को विभिन्न कंपनियों के द्वारा सेलेक्ट करके जॉब ऑफर कर दिया गया है, परंतु 453 युवाओं ने ही संबंधित कंपनियों ने अपना काम शुरू किया है। ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियां में ही जॉब मिल रही हैं और जो कि दूरस्थ जिलों या प्रदेश के बाहर जाकर काम करने के जो है शर्तों पर मिल रहा है। इस हिसाब से इनको वेतन भुगतान भी नहीं किया जाता, जिसको लेकर के युवाओं में अब विमुखता नजर आ रही है। भाजपा प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन करके अपना नामांकन दाखिल किया, जहां चित्रकोट, बस्तर और जगदलपुर के उम्मीदवारों ने अपने हजारों समर्थकों के साथ रैली निकाली। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बस्तर, चित्रकोट और जगदलपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उम्मीदवार सभा स्थल से रोड शो कर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए जा पहुंचे। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालबाग के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया था। जगदलपुर
जगदलपुर से किरण देव, चित्रकूट से विनायक गोयल और बस्तर विधानसभा से मनीराम कश्यप को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है। साथ ही तीनों विधानसभा से इनके सैकड़ों समर्थक जगदलपुर पहुंचे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद तीनों प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा से जीत का दावा किया। साथ ही हजारों की संख्या में लेकर के अपने समर्थकों के साथ इन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया।